हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का सिंपल भक्ति योगा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता को केवल 2 शब्दों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक नहीं है। भगवत गीता ये अपौरुषेय अर्थात ये किसी मनुष्य के द्वारा लिखा गया नहीं है, साक्षात भगवान के वाणी है। तो हम सब जानते ही हैं भगवान सर्वत्र हैं और भगवान हमारे भीतर भी है परमात्मा के रूप में। फिर भी भगवान के जो उपदेश है, संकेत है, भगवान की जो इच्छा है, भगवान क्या हमसे चाहते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं बद्धावस्था के कारण। बद्ध जीव भौतिक चेतना के कारण, भौतिक इच्छा के कारण परम पवित्र भगवान के संकेत को नहीं समझ पाते हैं। भगवान बहुत कृपामय है, बहुत ही दयालु है और सबके हितकारी हैं। तो भगवान ने सोचा ठीक है, मैं प्रत्यक्ष रूप से तो इस बद्ध जीवों से बात नहीं कर सकता, पर मैं सभी के लिए एक उपदेश भेजूंगा। मैं सभी को एक चिट्ठी प्रत दूंगा और ये चिट्ठी है, प्रेम पत्र है भगवत गीता। भगवत गीता का जो उपदेश है ये भगवान के द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष उपदेश है। भगवान परम ज्ञानी है, भगवान परम विद्वान है। जब कोई व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ते हैं और गीता में बताया हुआ मार्ग में चलते हैं तो प्रत्यक्ष भगवान के निर्देशन में उसका जीवन चल रहा है। इसीलिए हम सभी मनुष्य को भगवत गीता को बड़ा प्रेम, आदर, सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। वास्तव में भगवत गीता को एक पुस्तक के रूप में नहीं देखना चाहिए। भगवत गीता को एक बेस्ट फ्रेंड, सलाहकार, उपदेशक के रूप में समझना चाहिए। जब भी हमारे जीवन में कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो तुरंत हमें भगवत गीता खोलना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा श्लोक आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके प्रॉब्लम का समाधान उस श्लोक में है। ये निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। दूसरे जगह से अगर आप उपदेश लेंगे तो हो सकता है कि आप कुछ गलत उपदेश मिल जाए आपको, पर भगवत गीता और भगवत गीता को जो आत्मसात किया है, जो भगवत गीता का जो सेवा करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो अगर आपको कोई उपदेश देंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके समस्या का पूरा समाधान होने वाला है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से और मुझसे भी निवेदन करता हूँ कि प्रतिदिन हम नियम के साथ भगवत गीता को पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ, हम प्रतिदिन पढ़ते भी हैं भगवत गीता को जूम मीटिंग पे, रात को 8 से 9 बजे तक। तो हम प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ते हैं। तो आप भी शायद पढ़ते होंगे और अगर नहीं पढ़ते हैं तो आज से नियम बनाइए कि हम प्रतिदिन भगवत गीता के एक श्लोक कम से कम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे। तो मन में प्रश्न उठ सकता है जो नया है कि हम कैसे भगवत गीता को पढ़ें। तो भगवत गीता को पढ़ने का थोड़ा सा नियम आपको बताऊंगा। आप अच्छे से हाथ पैर धो लीजिए, थोड़ा सा आचमन करिए। आचमन भी बड़ा सिंपल है। हाथ में जल लीजिए और श्री विष्णु 3 बार बोल के अपने मस्तक में पानी फेंकिए
और उसके बाद फिर भगवत गीता को प्रणाम करिए, इस भाव से प्रणाम करिए कि ये साक्षात भगवान है और मैं भगवान का संग करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार हम व्हाट्सएप फेसबुक में हमारे फ्रेंड का मैसेज हम देखते हैं, उसी प्रकार ये समझिए कि भगवान का मैसेज है, मुझे दिया है। इस भाव से पढ़िए प्रणाम करके, और आप धीरे धीरे जब भगवत गीता की सेवा करेंगे, सेवा भाव से पढ़ेंगे, तो भगवान आपको बुद्धि भी देंगे। ददामि बुद्धि युगम, भगवान बुद्धि भी देंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे कि मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने भगवत गीता को पहले क्यों नहीं पढ़ा। यदि मैं पहले पढ़ता तो मैं कितना आनंद में रहता। तो मैं आशा करता हूँ कि भगवत गीता को हम सरल भाषा में समझने का प्रयास किया है। भगवत गीता मीन्स भगवान के वचन, प्रेम पत्र। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।